जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम अध्ययन करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के आधार पर डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो साथियों, इंपरेटिव सेंटेंसेस में कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन आदि का भाव निहित होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव को देख करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, TO2। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के आधार पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस है शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। She said to Ramu, please bring my book। ये डायरेक्ट स्पीच है साथियों। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है तो हम यहां रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट यूज कर देते हैं, तो प्लीज का भाव रिक्वेस्ट में आ जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली इनका प्रयोग किया जाता है तो हम समझ जाते हैं साथियों कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे और प्लीज को हटा देंगे। एक बार फिर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का भाव हो, प्लीज हो, काइंडली हो, ठीक है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्ट से संबंधित कोई भी शब्द आता है उसको हटा देते हैं, ठीक है, एक बार। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है उसके स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम TO2 का प्रयोग करते हैं। आइए साथियों जानते हैं, और जो प्रोनाउन हैं वो पहले की तरह हम बदलते रहेंगे। कैसे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करेंगे। तो आइए साथियों चेंज करते हैं। शी सेड टू रामू, तो इसको चेंज करेंगे साथियों, शी रिक्वेस्टेड रामू। शी रिक्वेस्टेड रामू। अब प्लीज को हटा देंगे, क्यों? यहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया। अब लिखेंगे इन्फिनेटिव टू ब्रिंग। अब माई है, इसको हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का यदि प्रोनाउन कुछ भी है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे साथियों हर और फिर बुक। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। नंबर 2, शी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क।
तो साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, शी सेड टू मी, उसने उसको कहा, क्या कहा, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का गिलास है क्या। तो सेड टू को हम आस्क्ड में पूछे, आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साथियों शी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा। अब आगे लिखेंगे साथियों टू और लिख देंगे हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। ये लो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। राम said to Sita, take medicines regularly। राम ने सीता को कहा, क्या कहा, टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, मेडिसिन्स दवाइयां नियमित रूप से लीजिए। तो यहां पर साथियों एडवाइस दी जा रही है, सलाह दे रहा है राम सीता को। तो यहां पर सेड टू के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे एडवाइस्ड। तो लिखेंगे राम एडवाइस्ड सीता, फिर लिखेंगे टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। और डायरेक्ट स्पीच के जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके रिपोर्टेड स्पीच के भाव को देख करके सेड टू को हमने एडवाइस में बदला है, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ और ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। सेड टू को एडवाइस में बदला क्योंकि राम सीता को सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है कि नियमित रूप से दवाई लीजिए, नियमित रूप से दवाई लीजिए। नेक्स्ट है आई सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स। नंबर 4 आई सेड टू हरी don't pluck the flowers, don't pluck the flowers। आई से तो हरी, मैंने हरी को कहा कि फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर। तो एक तरह से आदेश दिया, ऑर्डर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, सेड टू के स्थान पर लिखेंगे ऑर्डर्ड। तो साथियों लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आई ऑर्डर्ड हरी, फिर लिखेंगे ये नेगेटिव है तो लिखेंगे नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। अब नेक्स्ट नंबर 5 देखिए। The principal said to the students, get out from office। The principal said to the students, the students
गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, ये प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को कहा, क्या कहा कि ऑफिस से बाहर जाओ। तो ऑर्डर दिया साथियों, तो सेट टू को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे, सेट टू के स्थान पर ऑर्डर लिख देंगे और दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यहां पर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए साथियों बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल ordered ordered the students to get out from office। गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच बना। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।